नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मेरे साथियों ने कहा है कि मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। ये जो एक बड़ा सा आप वो देख रहे हैं लोगो, कोई बड़ा ब्रांड है जिसका सुनते हैं कि स्वेटर 3-3.5 लाख रुपए का होता है। तो मेरे तो शायद पूरा वार्डरोब भी अगर हो जाए तो 3-3.5 लाख नहीं, 30-35 हज़ार में सारे पैंट शर्ट पतलून ये सब आ जाएगा। तो इससे मत वो खाइए। ये शायद ये जो जिसको लोगो बोलते हैं, चिपक बोलिए, जो भी बोलिए, ये बहुत आराम से मिल जाते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें 2-4 रुपए में आपको कहीं भी मिल जाएंगी। मैं मेन बात शुरू करने से पहले आपको इसलिए ये बता दूं, मैं दिल्ली बहुत दिन रहा तो मोहन सिंह प्लेस में जीन्स बहुत सिलती हैं। उस समय मैं बात कर रहा हूँ लेट 80s अर्ली 90s की। तो मैं लड़का था, वो गया जीन्स सिलवाइए, हुआ भाई जीन्स सिलवा लो। तो उसने कहा कि ये इसमें क्या क्या लगा दें। तो उसने कुछ बताया कि लेवाइज यहाँ लगा दो, रैंगलर इधर लगा, मतलब एक जीन्स में 5-6 ब्रांड उसने लगवा दिए थे। तो खैर, मुख्य बात यह है कि आज थोड़ी बात कर ली जाए दिल्ली की ही। और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब की कुछ ऐसा हो गया। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन बीजेपी बहुत अच्छा ऐसे लड़ी, 48 सीट, आम आदमी पार्टी 22 सीट। वोट का अंतर 2%, मतलब 2% वोट के अंतर पे इतना फर्क हो गया है सीटों का। 26 सीटों का फर्क है। लेकिन उसके बाद एक बहुत स्पॉन्सर्ड वे में एक बात चली कि कांग्रेस लीडरशिप को अपना राहुल गांधी को निकाल देना चाहिए, उनको सबको निकाल देना चाहिए और कांग्रेस बिल्कुल इररिलेवेंट है और कांग्रेस को अब घर बैठ जाना चाहिए, कांग्रेस को अब राजनीति नहीं करनी चाहिए। और उसके पक्ष में जो बात कही जा रही थी, उसके जो दलील दी जा रही वो दी जा रही कि कांग्रेस ने 70 में से 67 जगह पे अपनी जमानत जब्त करा ली है। 3 जगह कांग्रेस की जमानत जब्त नहीं हुई है। और अगर उस लॉजिक को, जिस लॉजिक को ये बात कर रहे हैं, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़े आपको आंकड़े दे दूँ। आंकड़े ये हैं कि इन 14 सीटों पे जो लॉजिक दी जा रही है कि भाई आम आदमी पार्टी हारी, किसकी वजह से हारी? वो कह रहे हैं कि हारी कांग्रेस की वजह से। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये 14 सीटें जहां पे बीजेपी जीती, आम आदमी पार्टी सेकंड रही, लेकिन दोनों के वोट का अंतर जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसने जितने वोट पाए उससे कम था। मतलब आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले उसमें अगर कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार के वोट जोड़ दिए जाते तो वो बीजेपी से ज़्यादा वोट पाते और उसकी लॉजिक ये दी जा रही है तब वो जीत जाते। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट में अगर कांग्रेस के उम्मीदवार के वोट जोड़ दिए जाएं तो ये 14 सीटें ऐसी हैं जहां पे उसके वोट, दोनों के कंबाइंड वोट बीजेपी से ज़्यादा हैं। तो लॉजिक ये दी जा रही है कि यहाँ पे बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि कांग्रेस लड़ रही थी। ये माना जा रहा है कि सारे वोट जो कांग्रेस को मिले वो सब ट्रांसफर हो जाते 100% आम आदमी पार्टी को। वो कौन सी सीटें? वो 14 सीटें हैं। तीमारपुर, बादली, मुड़का, नांगलोई जाट, मादीपुर, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, जंगपुरा, मालवीय नगर, महरौली, छतरपुर, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश और त्रिलोकपुरी। ये 14 सीटों पे कांग्रेस की वजह से हारी, ये इस तरह का एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है। ठीक है। अब इसका एक दूसरा आर्गुमेंट भी हो सकता है। दूसरा आर्गुमेंट ये हो सकता है कि वो सीटें आइडेंटिफाई करिए जहां पे अगर बीजेपी, और क्योंकि जैसा आम आदमी पार्टी कह रही थी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी खुद ही कही थी कि ये बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस। ठीक है। अगर बीजेपी की बी टीम है जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है, तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के वोट जोड़ दिए जाएं तो ऐसी 7 सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी फिर जीत नहीं पाती। आम आदमी पार्टी 7 सीटों में जहां जीती है वहां पे बीजेपी और कांग्रेस के कंबाइंड वोट से कम वोट उसको मिले हैं। मैं बात समझा पाया? और ऐसी कौन सी सीटें? सदर बाजार में अगर बीजेपी और कांग्रेस के वोट जोड़ दिए जाएं तो आम आदमी पार्टी हार जाती। पटेल नगर, दिल्ली कैंट, अंबेडकर नगर, कालकाजी, कोंडली और सीमापुरी, ये 7 सीटें हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर
48 सीट बीजेपी पाई, 22 सीट आम आदमी पार्टी पाई। तो जरा आप ये बताइए कि जब आधी, भाई यही मोर और लेस उसी प्रोपोर्शन में वोट भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस लॉजिक का कोई मतलब नहीं। अगर वहां पे कांग्रेस के वोट उधर चले जाएं या इधर चले जाएं, उससे कोई मतलब नहीं। 3 सीटों पे जहां पे कांग्रेस मतलब कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, वो है अभिषेक दत्ता, और वो कस्तूरबा नगर में, मैं एक पहले सीट कहा था, कस्तूरबा नगर में अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ता तो वहां पे कांग्रेस जीत जाती। तो इस तरह की लॉजिक का मेरे हिसाब से बहुत कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक आम आदमी पार्टी के नाम से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं उस वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आऊं उससे पहले मैं थोड़ा एक दो बातें और आपके साथ शेयर कर लूं। ये कह देना कि फला जो लड़ रहा है, अगर उसके लड़ने से हमारे वोट कट गए और इसलिए हम हार गए, और ये बहुत कॉमन है। AIMIM जो आके लड़ता है यूपी में, तो ये बताया जाता है कि भाई उसके तो वो वोट कटवा है, सभी लोग ये कहते हैं। और क्योंकि अगर उसने वोट वो काट रहा है जो बीजेपी के विपक्षी पार्टी को मिलते। इस लॉजिक से पहली चीज ये है कि कांग्रेस इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती। भाई कांग्रेस लोकसभा में ठीक है, सबको मिलकर मोदी जी को कि बीजेपी को रोकना था, और काफ़ी हद तक सफल भी रहे, और उनके 240 सांसदों पे उनको रोक लिया, 303 से गिरा के 240 पे ले आए। लेकिन जरा ये भी याद रखिए कि आम आदमी पार्टी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे गई थी। गुजरात में अभी 2022 में इलेक्शन हुए, बीजेपी 182 सीटों पे लड़ी, 182 जीती, 156 सीटें, वोट मिला 53%, 53, मोर देन 50%। कांग्रेस 179 सीट पे लड़ी, 179, जीती 17, वोट मिला 28%। और आम आदमी पार्टी बहुत धूमधाम से वहां लड़ी, वो लड़ी 181 सीट पे, जीती 5 पे, वोट मिला 13%। और एक ये इसलिए मैं बता दूं, वहां समाजवादी पार्टी भी लड़ने गई थी, क्योंकि एक रिलेशनशिप आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी जहां जाती है वहां कुछ कुछ इसके अपने जो इसके ज्यादा जहां से मित्रता है जिन दलों से, वो लोग भी जाते हैं। समाजवादी पार्टी वहां 17 सीट पे लड़ी, 1 सीट जीती, 0.3% वोट मिला। और आम आदमी पार्टी को यह जरूर कहा जा सकता है कि 2017 के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 29 सीटों पे कोई सीट नहीं जीती थी, 0.1% वोट मिला था। लेकिन समाजवादी पार्टी तब नहीं लड़ी थी। एक इंटरेस्टिंग ये है कि हम लोगों के मित्र हैं डॉक्टर संदीप पांडे, वो सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री हैं। उनकी पार्टी गुजरात में लड़ी थी 2017 में, 1 सीट पे लड़ी थी और उसको 197 वोट मिले थे, 197। और इन लोगों ने बहुत जोर शोर से वहाँ प्रचार हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का। अब जरा हरियाणा की बात कर ली जाए। हरियाणा में, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहां किसके खड़े होने से क्या फर्क पड़ता है, हरियाणा में बिल्कुल साफ साफ जरा आप देख लीजिएगा क्या हुआ है। बीजेपी 89 सीट पे कैंडिडेट उतारी, 48 पे जीती, वोट मिला 40.1%। कांग्रेस 89 सीट पे उम्मीदवार उतारे और जीती 37, वोट मिला 39.2%, 0.9% वोट कम मिला बीजेपी से। अब जरा समझ लीजिए आम आदमी पार्टी 88 सीट पे लड़ी, 88, तीसरा सबसे बड़े दल के रूप में लड़ी, सीट मिली 0 और वोट परसेंटेज था 1.8%। तो उस लॉजिक से अगर 1.8% यहां जोड़ देते हैं आप, तो इनके जो टोटल वोट्स हैं वो हो जाते हैं 41%, बीजेपी को मिले थे 40.1%। तो इसका मतलब कांग्रेस की जो हार है उसका एक प्रमुख भूमिका आम आदमी पार्टी ने निभाई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी 2019 का भी इलेक्शन लड़ी थी वहां, लेकिन तब उसको 0.5% मिले थे। अब एक अंतिम बात कह के इस बात को खत्म करेंगे। गोवा में भी 2022 में आम आदमी पार्टी भागी भागी गई थी। गोवा में बीजेपी
2022 में 40 सीट पे लड़ी, 20 जीती, 33.7%। कांग्रेस 37 सीट्स पे लड़ी, 11 जीती, 23.7%, 10% पूरे कम। लेकिन अब यहां जरा सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी 39 सीट्स पे लड़ी, 2 जीती, वोट मिले 66.8%। और तृणमूल कांग्रेस 26 सीट पे लड़ी, 0 जीती, वोट मिले 5.3%। तृणमूल और आम आदमी पार्टी को मिला के मिले 12.1%। और अगर कांग्रेस के कुल प्राप्त मत 23.7 में ये 12.1 मिला दिया जाए तो 35.8% वोट तृणमूल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिले, जो बीजेपी के 33.7 से कहीं ज़्यादा थे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इस नज़र से आप देख रहे हैं तो ये भी देख लीजिए। एक चीज़ और कहना है कि केजरीवाल साहब ने जब जेल से छूटे थे और जब इस्तीफ़ा दिया था तो उन्होंने कहा था कि अब तो मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, वही मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी और वही फैसला करेगी कि क्या है। तो केजरीवाल साहब, आपकी पार्टी भी हार गए और आप भी हार गए, तो क्या ये जनता का फैसला को आप सिर्फ आंखों पे रखेंगे? आप मानेंगे कि आपने घोटाला किया था? क्योंकि आप तो कह रहे थे ना जनता की अदालत में जाके मैं करेंगे, अगर वो तो उसने तो बरी नहीं किया, उसने तो आपको मुजरिम ठहरा दिया है और आपको हरा दिया इलेक्शन। और अंतिम बात इसलिए कह दूं, जो आम आदमी पार्टी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे हिसाब से भारतीय इलेक्शन में, जो मेरे पास सूचना है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। मैं 100% एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 99.9% अगर कहीं से ये गलत होगा तो मैं सार्वजनिक रूप से आके पहले ही कह दे रहा हूँ, मैं क्षमा भी मांग लूंगा और जो कहना होगा वो कर लूंगा। लेकिन जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से बता, भारत में सबसे ज़्यादा जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड, भाई यहाँ पे अभी है ना कि कांग्रेस की 67 सीटों पे जमानत जब्त हो गई है। जो भारत में सबसे ज़्यादा जमानत किसकी जब्त हुई है एक पार्टी के रूप में, वो 1991 में जय गुरुदेव की पार्टी एक थी, दूरदर्शी पार्टी। दूरदर्शी पार्टी ने 1991 में इलेक्शन लड़ा और 321 सीट पे उसकी जमानत जब्त हो गई थी। उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब उस समय का रिकॉर्ड था, 321 सीट पे जमानत जब्त करा दी थी। अब आया 2014 का इलेक्शन। 2014 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 432 सीट पे लड़ी, ये याद रखिएगा, 432 सीट पे लड़ी। 4 उसके कैंडिडेट पंजाब से जीते भी, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कराई 413 सीट पे। उन्होंने जय गुरुदेव का करीब 23 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, और तोड़ा मामूली अंतर से नहीं, 321 का उनका जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड था। आम आदमी पार्टी ने 413 सीट पे जमानत जब्त करवाई, बाय वेरी ह्यूज मार्जिन उन्होंने अपना नया रिकॉर्ड बनाया जमानत जब्त करवाने का। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो बार बार हो रहा है जमानत जब्त, ऐसी पार्टी जिसका पास रिकॉर्ड जमानत मतलब जब्त होने का वो है, वो कैसे कह सकती है कि किसकी जमानत जब्त और किसकी नहीं। एंड ऑफ द डे ये बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल साहब, आपको आदित्य ठाकरे आए थे, वो आपसे ही बात कर रहे हैं, कांग्रेस से भी कर रहे हैं। सबका ये मानना है कि आप अगर विपक्ष में रहना है तो आपको अपने को फिर रीडिफाइन करना होगा। आप सॉफ्ट हिंदुत्व, जब क्रूशियल चीज़ों पे चुप रह जाना, इस तरह से अब शायद राजनीति करना मुश्किल होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।